बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ टूशा ऑफिशियल। नाजरीन, जो रात का व्लॉग है वो मैंने किया था, वो मेरी बात 100% सच हो गई है कि मैंने कहा था कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते मार्च, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि सारी पीटीआई जो है वो मुत्तहिद हो गई है और सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। जो पहले मतजाद खबरें आ रही थी, जो अफवाहें थी और उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा था, हकीकत उसमें बहुत कम थी, और लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है वो खत्म हो गए। पीटीआई मुत्तहिद होगी और उन्होंने एक आवाज होकर भरपूर एहतजाज की कॉल दी। लेकिन कल का जो एहतजाज आज का जो है वो पॉलिटिकल कमेटी ने मुअत्तल कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वीडियो पैगाम आया है, उसमें कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमसे बाज़ाब्ता राब्ता करके यकीन दहानी करवाया कि इमरान खान की मुआलिज तक रसाई को बहाल करते हुए सुबह डॉक्टर को अडयाला जेल भिजवाया जाएगा। यानी आज, ये रात लेट नाइट उनका बयान आया है, आज भिजवाया जाएगा। तो आज जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे तो उस वक्त मुमकिन है कि डॉक्टर तक रसाई दे दी गई हो और डॉक्टर की मुलाकात खान से हो गई हो। वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इस गारंटी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज को मुअख्खर करने का फैसला किया। हुकूमत ने इमरान से मुलाकात और चेकअप की इजाजत देनी थी, लेकिन रात के इस पैर कन्फर्म करने का मकसद यह था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन मजीद मतनफर हो जाए अपनी क़यादत से, ताकि अगली बार जब एहतजाज की कॉल आए तो कोई ना निकले। बहरहाल ये बहुत पुरानी गेम्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत पहले से समझ चुके हैं। ये कोई पटवारी तो है नहीं कि ऐसी छोटी मोटी गेम्स नहीं समझ सके। जितनी बार कॉल आएगी खान के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतनी बार निकलेंगे, पहले से ज्यादा जोश व वलवले से, क्योंकि उनके लिए अहमियत सिर्फ खान की है और उन्होंने खान के लिए निकलना है, बार बार निकलना है। और खान साहब के जो जाती मौलजा डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। ये मैंने आपको कहा था कि ये आखिरी वक्त तक जाएंगे और इनके नर्व्स पे वार करेंगे पीटीआई के, ये इनको नफ्सियाती तौर पर मफलूज करेंगे। लेकिन खान की जो सिपाही है वो बड़े मजबूत असाब के मालिक है। जैसे खान मजबूत असाब का मालिक है, ऐसे उसके सिपाही उसके वर्कर्स है। नाजरीन, ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर हमारी सियासी जमात है, हमारी एफिलिएशन है, हमारी वाबस्तगी है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है और हुकूमत के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, ताकि हमारी जग हंसाई ना होती। हम पीटीआई वाले जो है, ये खान का ही नारा है कि सबसे पहले पाकिस्तान। यह हुकूमत का नारा नहीं है, ये खान का नारा है। आपको याद हो, खान ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान है, और खान सोचता है पाकिस्तान के अवाम के लिए। उसने जो खान की सारी जायदाद है वो तो उसने शौकत खान के नाम लगा दी, पाकिस्तानी जो गरीब अवाम है उनके नाम लगा दी, और जो अपनी जिंदगी है उसने अब कौम के नाम लगा दी है। अभी ये कौम पे कर्ज है खान का कि इसे झुकाएं और उसका साथ दें और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसका साथ दें। नाजरीन, जो लोग छोड़ जाके जा चुके हैं, जो बड़े बड़े नाम थे, असद उमर बहुत बड़ा नाम था, अली जैदी बहुत बड़ा नाम था, इमरान इस्माइल ये बानियों में से है, पीटीआई के बानियों में ये बहुत बड़े नाम थे। पाकिस्तान में इनकी एक पहचान थी, इनकी एक आवाज थी। लेकिन जब से पीटीआई से फारग हो गए हैं, कितने लोग इनको जानते हैं? आपको पता है वो किधर है, किस हाल में है, कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी मसरूफियात है? पहले उनका एक एक मिनट लिंक होता था, हर आदमी को पता होता था वो क्या कर रहे हैं। ये बड़े बड़े नाम थे। तो मैं पीटीआई की जो क्यादत है, जिनके दिल में कुछ कजी है या कुछ गंदे अंडे जो 1 अरब के लिए बिकने को तैयार है, 70 करोड़ के लिए बिकने के तैयार है, 90 करोड़ के लिए बिकने को तैयार है, 1 अरब के लिए बिकने को तैयार है, वो इससे
अपना इबरत हासिल करे। जैसे ये निशान इबरत बने हैं, ये बड़े बड़े नाम। पीटीआई सिर्फ और सिर्फ खान है, और खान ने अपने सारे वर्कर्स को लीडर बना दिया है। ये जो वर्कर है ये खुद लीड करेगा, इसे किसी मरकजी क़यादत की जरूरत नहीं। जरूरत है वो इन्हें गाइडलाइन दे, खान का पैगाम पहुंचाएं, सिर्फ इसकी जरूरत है। वरना खान के लिए जान देने को उसके जानसार बेशुमार है, 25 करोड़ उसके जानसार हैं, और ये खान के दीवाने। और खान के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया, जैसा कल मैंने कहा था कि पंजाब कॉलेज में जो हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, ये बिनते हवा के साथ जो हो रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। और सोशल मीडिया पे एक पीटीआई की कारकुन है रिदा चौधरी, उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा है। एहतजाज में मुल्तान में पुलिस वालों ने जब उसे पकड़ना चाहा, और एक पुलिस वाले ने बुलंद आवाज से कहा कि ये गोल्डन बालों वाली है, इसे पकड़ो। वो बेचारी सिनफे नाज़क है, क्या करती, वो भागी। इन जालमों ने उसे भागने नहीं दिया, वो बाजारों में चली गई, गलियों में चली गई। ये कुछ जो बेगैरत है, इन्होंने उसे वहां जाके पकड़ा, उसे बालों से पकड़ा, उसे घसीटा और जाकर उसे पेश कर दिया अपने आकाओं के सामने। और उसका जो इंटरव्यू है, जो उसने एक वीडियो भेजी है सोशल मीडिया पे, वो हमें आपने सुनी होगी। वो बेचारी रो रही है कि इन मर्दों ने मुझे पकड़ के भींचा, मेरे शोल्डर्स पकड़े, वो अभी भी निशान है, और बड़ी गलत मुगलजात बोली, और मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी, और मेरे उंगलियों के दरमियान पेंसिल रख के, बॉल पेन रख के जोर से बेंचा। वो सिनफे नाज़क क्या करती, कहती मुझे राज। वो उसके पास क्या राज था कि वो नासा की चेयरमैन थी, उसके पास राज है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके पास राज है। वो वजीर आजम है, उसके पास राज है। वो आईएसआई की हेड है, उसके पास राज है। वो क्या है, वो बेचारी एक कारकुन है। कसूर उसका सिर्फ ये, वो खान से प्यार करती है, खान को चाहती है, उसका यही कसूर है। वो खान को सिर्फ इसलिए प्यार करती है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल है। वो पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान की खातिर निकली है। खान बेगुनाह जेल में है, जिसने हजारों लाखों कैदी बेगुनाह गैर मुल्की जेलों से कैदी निकाले हैं, आज वो खुद कैद है और बेगुनाह कैद है। ये उसका कसूर है। ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म की फस्तायत है। और जो कराची में वो एक अजीम लड़की है, इंग्लैंड से पढ़ के आई है, उसके साथ जो उन्होंने किया है, एक आदमी ने एक बाजू पकड़ा है, दो आदमी ने दो बाजू, दो लड़कों, दो पुलिस वालों बगैरतों ने दो टांगे पकड़ी हैं। ये इज्जत है, ये औरत का एहतराम है। अभी बिलावल साहब किधर है, वो चीख चीख के कह रहे थे ये बगैरत है, ये बगैरत है, जिन्होंने एक लाख तोड़ा था मरियम नवाज का। अभी मरियम नवाज भी कुछ नहीं बोल रही। आप खुद सिनफे नाज़क हो, आप खुद एक औरत हो, आप इस चीज को समझते हो। एक लड़की को कैसे बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, और वो लॉ की स्टूडेंट है, बल्कि वो एक वकील है, एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता है। उसे नहीं पता था कि पाकिस्तान में ये कानून भी चल रहा है। ये बहुत जुल्म किया उन्होंने। लेकिन फजल रहमान साहब ने परखच्चे उड़ा दिए हैं इनके जो बयान आते हैं, इनकी तरमीम है। जब वो कल जरगे में गए थे, उन्होंने जब बयान किया, उधर तकरीर की, उन्होंने इनके सारी ऐसी की तैसी फेर दी। और चौधरी निसार साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ ऐसे चल रही हैं कि वो पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि खान उनका पुराना दोस्त है और खान से पे मुश्किल वक्त है, वो उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अच्छी बात। और एक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट, ये चोर एक दूसरे को डरा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे उनका जो स्टेटमेंट चल रहा है कि जनरल आसिम ने हमें कहा है कि अगर काजी घर चला गया और एक ईमानदार जज आया तो हमारी इलेक्शन चोरी पकड़ी जाएगी और खान की हुकूमत आ जाएगी। ये एक दूसरे को डरा रहे हैं कि जान जाती है जाए, आईनी तरमीम से पीछे नहीं हटना, ये हर सूरत करनी है। इनके नंबर पूरे नहीं है, एक अरब के ऑफर कर रहे हैं। और एक जो
میں نے آپ کو ایک سٹوری دی تھی کہ جو ایک انڈین صحافی ہے برکھا دت جو پاکستان میں آئی ہیں اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحب سے ملاقات کی، اس کے بارے میں نصرت جاوید صاحب انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت سے 30 صحافیوں نے ویزے کی درخواست دی، صرف 13 یا 14 کو اپروول ملی، اور سنا ہے کہ ان میں برکھا دت شامل نہیں تھی. ان 13-14 جو ویزے جو اپروول ملی ہے صحافیوں، ان میں برکھا دت شامل نہیں ہے. اور سنا ہے کہ جاتی عمرہ سے اسپیشل ان کے لیے سفارش کی گئی ہے، اسی لیے تو وہ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہیں اور نواز شریف کے اس سمندر سے ویسے گہرے نایاب نکال کے سامنے لا رہی ہیں. یہ انہی کا خاص ہے. اور سمیرہ پاشا صاحب انہوں نے کہا حکومت ایس سی او کی آڑ میں پوری توجہ جو ہے صرف آئری ترمیم پر کی ہوئے. مولانا جلسے میں جا کر حکومت کی اور ممکنہ ترمیم کے پرخچے اڑا دیے اور واضح کہا ہے کہ ترمیم وہی ہوگی جو مولانا صاحب چاہتے ہیں. اور نون لیگ کے آپ نے 2 سے 3 لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے. اور منصور علی خان صاحب نے ایک بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا ہے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میاں صاحب کبھی پاکستانی صحافیوں سے بھی ملا کریں. کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے اپنے حلقے میں الیکشن کیسے جیتا؟ اگر مرد صحافیوں سے نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم خواتین صحافیوں سے ہی ملے، جیسے آپ برکا کو انٹرویو دیا، کیونکہ وہ آپ سے یہ سوالات نہیں کرے گی کہ آٹے کی بوری پر آپ کی تصویر کیوں ہے. ان سوالات سے بچنے کے لیے آپ کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ بڑے ویلڈ سوالات کیے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کہا ہے کہ جو انتظار صاحب ہیں، انتظار حسین پنچوتا، وہ بالکل ایجنسیوں کے پاس ہے اور وہی ہے جو گاڑیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے فارم 47 کے مطابق جتوایا ہے انہوں نے اغوا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں کو پیشکش کی گئی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ دیں اور مسلم یونین میں شامل ہو جائیں. وزارت امارات دینے کی باتیں کی گئی، کئی افراد نے ان پیشکشوں کو مسترد کیا، جس کے نتیجے ان کی سیٹیں چھین لی گئی. یہ سب کچھ کرنل اور متعلقہ ادارے کے انچارج کی جانب سے کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خان عملی طور پر وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. فارم 47 کے تحت اپنے امیدوار جتوا کر بٹھا دیے گئے. کرنل صاحب کے پاس بولیوں کے ذریعے 100 ارب روپے جمع کیے گئے، جس سے ملک کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نعیم حیدر پنچوتا. ناظرین، اللہ کرے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارے ملک کے کون لوگ ہیں جو مسلط ہیں، جو بیٹیوں بہنوں اور ان کی عزت کا خیال نہیں کر رہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ اس کی ہے، یہ میری ہے، یہ میری نہیں؟ او بغیر تو یہ تیری میری نہیں. او بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، دھیے سانجی ہوتی ہے. جو دھی ہے اس کے لیے جو پنجابی وہ اپنے سر کٹا دیتے ہیں. خدا را اس ملک کو اس سنارگی کی طرف نہ لے کے جائیں. اور خان کے دیوانے، جب خان آئے گا تو یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور اس میں انسان کی حکمرانی ہوگی اور وہ آئین آئے گا، وہ قانون آئے گا جس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا، جس میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا عزت میں اضافہ ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جس سے پاکستان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ناظرین، اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.